वेलकम टू ऑनलाइन क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ। स्टूडेंट, आज मैं आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ये चैप्टर का नाम है। अब इसमें आपको 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन इन दोनों में आपको क्लियरिटी करना है। सरफेस मीन्स होता है ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड का जो ये पीठ है दैट इज द सरफेस, यही आपका सरफेस है। यही इस सरफेस की एरिया आपको निकालना है। तो सरफेस की एरिया निकालने के लिए हमें चाहिए, इसमें लेंथ चाहिए और ब्रेथ चाहिए। अब मान लीजिए हम सरफेस, यही सरफेस है हमारा, ये सरफेस हमारा रेक्टेंगुलर सरफेस हमारा रेक्टेंगुलर होगा। अगर रेक्टेंगुलर सरफेस है तो इसमें लेंथ भी होगा और ब्रेथ भी होगा। लेंथ और ब्रेथ, जब लेंथ और ब्रेथ दोनों हो गई तो इससे हम एरिया निकालते हैं। तो एरिया का फार्मूला जानते भी हो, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू होता है L इंटू बी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी होता है। तो ऐसे हम स्क्वायर का निकाल लेंगे, रेक्टेंगल का निकाल लेंगे। अब मान लीजिए एक स्क्वायर आ गया। अब इस स्क्वायर का हमें एरिया निकालना है। तो स्क्वायर का जब एरिया निकालना होगा तो क्योंकि स्क्वायर में सभी साइडें आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। जब सभी साइडें इक्वल होती हैं तो एक ही साइड से हम काम चला लेंगे। ये साइड ए है तो सभी साइड ए हो जाएगी। इसका हम एरिया निकालेंगे तो इसकी एरिया के लिए फार्मूला होता है एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ये होता है साइड का स्क्वायर। तो साइड इसमें एक ही है और सेम साइड है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर। रेक्टेंगल हो सकता है या तो सर्कुलर हो सकता है या किसी भी शेप में हो तो उसकी हम एरिया निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू रूल। अब आइए एरिया के बारे में जानकारी हो गई एंड वॉल्यूम। अब वॉल्यूम मीन्स होता है जिसमें 3 डायमेंशन होता है, दैट इज द वॉल्यूम। एग्जांपल, मान लीजिए एक रूम है, ये जो रूम है ये रूम है। इस रूम में लेंथ, ब्रेथ, हाइट, लेंथ, ब्रेथ और हाइट ये हो। स्टूडेंट, अगर जिसे लेंथ, ब्रेथ और हाइट ये नहीं पता होगा तो स्टूडेंट उसको एरिया या वॉल्यूम निकालने में प्रॉब्लम आएगी। मान लीजिए एक हम क्यूबाइड एज ए ब्रिक्स जानते हो, ईंट, इसको यहां से मिला दिया जाए। इसमें सरफेस कितनी होगी, सरफेस इसमें 6 होगा। साइड कितनी होगी, साइड इसका 12 होगा। वर्टेक्स कितने होंगे, वर्टेक्स 8। स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है इसमें सरफेस, साइड और वर्टेक्स निकालना। आपको सरफेस निकालना है तो सरफेस गिन लीजिए। इसमें कितने सरफेस है, 1 2 3 4 5 6 सरफेस हो जाएगा। सरफेस निकल कर साइड कितनी है, जो इसकी जो एक साइड है 1, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, दैट इज द 12 साइड। इसमें कितनी साइड हो गई, 12 साइड हो गई।
तो हो गया क्यूबाइड, क्यूबाइड, क्यूबाइड में 12 साइड। ऐसे क्यूब में भी 12 साइड होती है। क्यूब मींस जिसकी लेंथ विड्थ हाइट तीनों सेम, लेंथ विड्थ हाइट तीनों सेम मींस अब ऐसे के बन जाएगा, ये बन जाएगा, इसको आगे बढ़ा दीजिए, इसको यहाँ बढ़ाइए, फिर इसको बढ़ाइए, ऐसे ये बन जाएगा क्यूब। इसमें भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें भी 12 साइड। अब इसके लिए फार्मूला होता है, फार्मूला हम लिखेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड ये होता है L इंटू बी इंटू एच, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड L इंटू बी इंटू एच, एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल क्यूब में एल बी एच तीनों क्या होते हैं, सेम होता है, इसलिए हम सबको सेम रख देंगे। मींस अगर ये एल है तो एल इंटू एल दैट इज एल क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड एंड क्यूब। ये तो आ गया वॉल्यूम अगर हमें निकालना है तब। इसी तरह से अभी मैं आज आपको वॉल्यूम केवल निकालना बता रहा हूं। वॉल्यूम में देखिए दिया रहेगा ए क्यूब इज 7.5 सेंटीमीटर। फाइंड वॉल्यूम। क्वेश्चन A cube is 7.5 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम। इसका हमें वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है साइड का क्यूब, मींस साइड कितनी है 7.5, तो 7.5 इंटू 7.5 इंटू 7.5 सबका मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं हम तो ये देखिए 5 5 जा 25 और 7 8 जा 56, 2 पर पॉइंट लग जाएगा और 7.5 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। 56.25 में मल्टीप्लाई करना है 7.5 से, तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 10 to 12, 5 6 जा 30, 30 plus 1 31, 5 5 जा 25, 25 और 3 28, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, 14 plus 3 17, 7 6 जा 42, 42 42 43, 7 5 जा 35 plus 4 39, 5 7 8 1 12 3, 1 2 3 पर पॉइंट लगा दीजिए, ये आया 321.875 सेंटीमीटर क्यूब। स्टूडेंट अगर इसका वॉल्यूम को पूछेगा तो इसका वॉल्यूम हमारा ये आ गया। अब इसमें मल्टीप्लाई करने में आपको ध्यान देना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पॉइंट हमारा सही लगेगा, पॉइंट सही लगेगा, डिजिट इधर उधर ना जाने पाएगा। ये तो क्यूब में हो गया। और इसी तरह से जब क्यूबाइड का हम निकालेंगे, क्यूबाइड ये देखिए मान लीजिए क्यूबाइड, क्यूबाइड में यह लेंथ मान लो 30,
मीटर दे दिया, ब्रेथ दे दिया 800, 8 सेंटीमीटर, हाइट दे दिया है 30 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच, बट सभी यूनिट एक जैसी होनी चाहिए। अगर सारी यूनिट एक नहीं है तो इसका मतलब कुछ आंसर गड़बड़ है। अब आंसर गड़बड़ है तो उसको सही करिए। ये सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर, तो इसको हम सेंटीमीटर में ही बना देते हैं। तो 30 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3000 सेंटीमीटर। तो 3000 सेंटीमीटर इंटू 8 इंटू 30, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 जीरो ही लग जाएगा, 3 8 34 या 72, 72 इतना सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है। तो स्टूडेंट इस तरह से अगर क्वेश्चन आ रहा है तो वॉल्यूम निकालिए। आज मैंने आपको वॉल्यूम बताया, वॉल्यूम और रिवीजन करिए, और भी क्वेश्चन में से लेकर के सॉल्व करिए। आपके पास प्रैक्टिस बुक है, उस प्रैक्टिस बुक से आप इसका प्रैक्टिस करिए और करने के बाद तब उसको सॉल्व करके भेज सकते हो। भेजिए, मैं देखूंगा, सही होगा सही करेंगे, गलत होगा तो उसको गलत काट देंगे। बाकी आज मैंने बताया वॉल्यूम, कल बताएंगे सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, डायगोनल, एवरीथिंग जितना भी है इसमें कल पूरा करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स।